दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे एनर्जी लॉसेज की जो फोटो कैटालिसिस रिएक्शन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फोटो कैटालिसिस किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स को या तो बढ़ा सकता है या फिर मैं ये कहूँ कि उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, कभी कभी डिक्रीज भी कर देता है। एक फोटो कैटालिस्ट हमेशा काम करता है अंडर द सोलर इल्यूमिनेशन। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितनी सोलर रेडिएशन कैटालिस्ट एब्जॉर्ब करता है उन सबको यूटिलाइज कर लेता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इस कैटालिसिस की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं। आज हम उन सभी प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक सेमीकंडक्टर फोटो कैटालिस्ट है जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इस तरह से हैं जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब जब इस कैटालिस्ट पर सोलर लाइट डाली जाती है तो ये सोलर लाइट की कुछ परसेंटेज ऑफ वेवलेंथ को, मतलब जो आप सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में अगर जानते होंगे तो उस सोलर स्पेक्ट्रम के कुछ ही पोर्शन को एब्जॉर्ब कर सकता है। किसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कैटालिस्ट है जिसका बैंड गैप वैल्यू जो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कैटालिस्ट केवल उन रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है जिन रेज की एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, और बाकी की जो रेडिएशंस हैं वो इस कैटालिस्ट के लिए यूजलेस होती हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लॉस की। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉस। सबसे पहला लॉस उन रेडिएशंस का होता है जो सोलर स्पेक्ट्रम में तो आती हैं लेकिन उनकी एनर्जी आपके सेमीकंडक्टर के बैंड गैप एनर्जी से कम होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका सेमीकंडक्टर किसी ऐसी रेज के कांटेक्ट में आता है जिनकी एनर्जी कम है और आपके बैंड गैप, आपके सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट ही नहीं कर सकती। तो ऐसी एनर्जी सोलर स्पेक्ट्रम में होते हुए भी, एनर्जी फ्लक्स का पार्ट होते हुए भी कोई यूज़फुल काम नहीं करती। तो इस तरह से इन रेज की जो एनर्जी है वो भी हमारे लिए एक तरह से लॉस की तरह ही काउंट होती है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉस की। वो एनर्जी रेडिएशंस जिनकी एनर्जी सेमीकंडक्टर के बैंड गैप एनर्जी से बहुत ज़्यादा हो, उस केस में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से अबव वाली स्टेट्स में एक्साइट तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें एनर्जी लॉस करके कंडक्शन बैंड स्टेट्स में आना ही पड़ता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हॉट चार्ज कैरियर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को थर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन मोर देन कंडक्शन बैंड वैल्यू से ऊपर एक्साइट हो गया और थोड़ी देर बाद उसे एनर्जी लॉस करके कंडक्शन बैंड में वापस आना पड़ा। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और बाद में थर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से उसने एनर्जी का लॉस किया, ये सेकंड टाइप ऑफ लॉस कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड लॉस की। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो उसने सूटेबल एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो वैलेंस बैंड से डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में पहुंचा, या फिर उसने पहले वाले प्रोसेस का यूज किया जिसमें उसने हायर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करके थोड़ी थर्मलाइजेशन की वजह से एनर्जी लॉस करके कंडक्शन बैंड में आया, बट इट इज नाउ इन इट्स कंडक्शन बैंड वैल्यू। तो जब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे, या फिर मैं ये कहूं कि इस स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए वो सभी के सभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ। और इस तरह से हम ये माने कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो हुए लेकिन उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की बजाय रिकम्बिनेशन को प्रेफरेंस दी। इसका मतलब यह है कि एनर्जी तो कंज्यूम हुई, एनर्जी तो यूज हुई, लेकिन उस एनर्जी का कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो इस तरह के प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी लॉस होती है ये काउंट होती है थर्ड लॉस में। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ लॉस की, तो ऐसा मानिए कि रिकम्बाइन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बच गए, कुछ तो रिकम्बाइन हो गए पिछले प्रोसेस में लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हैं। नाउ दे हैव these remaining electrons in the conduction band have to move to the surface to participate into the reactions। तो जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल और सेमीकंडक्टर के वैलेंस और कंडक्शन बैंड में होता है, ये एनर्जी डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होती है, हमें चाहिए रिडॉक्स पोटेंशियल के बराबर एनर्जी बट वी आर हैविंग हायर एनर्जी देन द रिडॉक्स पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ जो एनर्जी लॉस होगी वो भी एक तरह लॉस को कंट्रीब्यूट करेगी और उस एफिशिएंसी को, फोटो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगी। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन किसी रिडक्शन रिएक्शन में, तो ये होल किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नोन एज स्टोर्ड एनर्जी। अभी हम बात करते हैं आपके फिफ्थ लॉस की। एग्जांपल के तौर पर जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन या होल जो जनरेट हुए हैं वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो एक सिंगल क्लोज्ड चैम्बर में अगर ये रिएक्शन आप कर रहे हो और ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो ये दोनों जो फॉर्म प्रोडक्ट हैं ये दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। डेट मीन्स अब आप सोचो कि रिएक्शन में एनर्जी यूज हुई, इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट भी किया, प्रोडक्ट भी बना, लेकिन जो प्रोडक्ट बना
उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट जो है रिवर्ट होकर रिएक्टेंट्स में दोबारा से कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। तो ये एनर्जी का लॉस भी आपकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं डिक्रीज करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके लास्ट लॉस की, मान लीजिए आपके कुछ प्रोडक्ट बन चुके हैं, नाउ यू हैव फॉर्म्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं बात करता हूँ लास्ट स्टेप की, जिसमें प्रोडक्ट बन चुका है, कुछ प्रोडक्ट रिवर्ट बैक होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है, बट स्टिल सम प्रोडक्ट इज देयर। तो इसके बाद उन फॉर्म्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करके स्टोर करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी भी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो ओवरऑल पूरे सिनारियो को अगर मैं देखूं, शुरू से लेकर लास्ट तक केवल एनर्जी लॉस हुई इस पूरे प्रोसेस में। जितनी एनर्जी हमें सोलर लाइट से मिली और कुछ एनर्जी हमें बीच बीच में एक्स्ट्रा इनपुट की तरह यूज करनी पड़ी प्रोडक्ट को सेपरेट और स्टोर करने के लिए। तो जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन को, उतना हमें आउटकम नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से एफिशिएंसी जो है किसी फोटो कैटालिस्ट की वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है, उससे कम यूटिलाइज हो रही है। ये एनर्जी लॉसेज इतने ज्यादा होते हैं कि जनरली फोटो कैटालिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो 1% से लेकर 10% तक ही पॉसिबल होती है। ये जरूर है कि ये लॉसेज अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन इनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। वो कौन से तरीके हैं जिनसे फोटो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, वो जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का लिंक डायरेक्ट आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। बिफोर साइनिंग ऑफ आई वांट टू से दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी यूज द कमेंट बॉक्स बिलो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।